हाय दोस्तों, मैं सुमित कुमार सिंह आज आप लोगों की समक्ष फिर उपस्थित हूँ। आज मैं जीके जीएस की जो क्लास होती है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन यानी भारतीय संविधान के बारे में चर्चा करनी है। तो भारतीय संविधान में क्या-क्या चीज़ें आती हैं, किन-किन चीज़ों के बारे में हमको क्लासिफ़िकेशन करना है। इसमें बहुत सी सारी चीज़ें आती हैं क्योंकि इसलिए इम्पोर्टेंट है हमारे दैनिक जीवन में, इसलिए इम्पोर्टेंट है। हर एक नागरिक के लिए ये ज़रूरी है जानना कि हमारे इंडियन पॉलिटी एंड कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में होता क्या है, क्योंकि इससे देश का हमारा शासन और प्रशासन चलाया जाता है और इससे हम हमेशा इसकी जानकारी रख सकते हैं, बता सकते हैं किसी को फंडामेंटल राइट्स क्या होता है, डीपीएसपी क्या होता है, सारी चीज़ों के बारे में, सिटीजनशिप के बारे में और बहुत सी चीज़ें हैं इसमें, जुडिशरी के बारे में, हर एक चीज़ के बारे में इसमें चर्चा है। जो हमारे देश के संविधान यानी हमारा जो लोकतांत्रिक देश है, उसके समक्ष इसको रखना बहुत ज़रूरी है क्योंकि ये हमारे देश के शासन और प्रशासन चलाया जाता है। और डेमोक्रेसी में पॉलिटी एंड कॉन्स्टिट्यूशन को जानना ज़रूरी है क्योंकि हमारा फंडामेंटल राइट्स हमें क्या-क्या अधिकार देता है, हमें जीने का अधिकार देता है। बहुत सारे अधिकारों के बारे में चर्चा करूँगा। एक भारतीय नागरिक होने के नाते हम इंडियन पॉलिटी और कॉन्स्टिट्यूशन को मैं चर्चा करूँगा और आपको भी एक भारतीय नागरिक होने के नाते आपको ये जानना ज़रूरी है कि हमारे देश का शासन प्रशासन कैसे चलाया जाता है, किसके द्वारा संचालन किया जाता है, व्यवस्थापिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका क्या होती है, सरकार के कितने अंग होते हैं, सारी चीज़ों के बारे में, हमारी जो सांसद, पार्लियामेंट, लोकसभा, राज्यसभा के बारे में, हर एक चीज़ के बारे में चर्चा करनी है। राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति से लगाई, सीजीआई से लगाई, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया से लगाई, हर एक चीज़, हर एक पहलू पे चर्चा करेंगे। कितने भाग हैं, कितने अनुसूची हैं, कितने आर्टिकल्स आते हैं, सारी चीज़ों के बारे में चर्चा करनी है। तो आज का मेरा जो मेन टॉपिक है, इंडियन पॉलिटी एंड कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में चर्चा करनी है। तो मैं ये आपके समक्ष रखूँगा। सबसे पहले मैं एक छोटा-सा क्लासिफ़िकेशन शॉर्ट फॉर्म में देने का प्रयास करूँगा। जितने भी 22 भाग हैं, उसमें जितने आर्टिकल हैं, उसमें क्या-क्या कहा गया, एक समरी के रूप में प्रस्तुत करूँगा क्योंकि एक ही बार में आप देख सकते हैं, 1 से 2 पेज में कंप्लीट हो जाएगा क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन भी बनते हैं क्योंकि कई भाग दे देगा, भाग 1, भाग 2, भाग 5 भाग जो भी देता है, उनको हम क्या कहते हैं मैचिंग वर्ड में देते हैं। फिर आर्टिकल दे देगा, फिर भाग दे देगा, कौन सा आर्टिकल किस भाग से संबंधित है, इन सब चीज़ों के बारे में चर्चा करेंगे। तो हम जानेंगे कि इंडियन पॉलिटी क्यों ज़रूरी है, क्यों पढ़ना ज़रूरी है, हम क्यों पढ़ते हैं, इसकी चर्चा क्यों है, सब चीज़ के बारे में मैंने बताया कि इंडियन पॉलिटी हमारे दैनिक जीवन में इसका उपयोग क्या है, क्यों इसको पढ़ते हैं, हमारे देश का शासन इसी से चलाया जाता है, शासन प्रशासन हमें हर एक नागरिक को जीने का अधिकार देता है, सब चीज़ के बारे में चर्चा करूँगा और हर प्रकार के भेदभाव से मुक्ति करता है, आज़ादी देता है। अब आगे पढ़ेंगे हम आर्टिकल 14 से 18 तक, इसमें सारी चीज़ों के बारे में चर्चा करनी है। आर्टिकल 32 पढ़ना है, सारी चीज़ों के बारे में पढ़ना है। तो सबसे पहले मैं एक रिप्रेजेंट कर रहा हूँ जो यहाँ से स्टार्टिंग करूँगा क्योंकि जो भाग 1 है, भाग 1, भाग 2, भाग 3, भाग 4 सबकी आसानी से हम क्लासिफिकेशन करते जा रहे हैं, तो आपको समझना है। तो भाग 1 के बारे में हम चर्चा करेंगे। सबसे पहले तो मैं आपके समक्ष मैं रखने जा रहा हूँ भाग 1, तो मैं यहाँ पे लिख दूँगा क्योंकि आईपैड पे लिखने की थोड़ा दिक्कत होती है, तो मैं समझ सकता हूँ। यहाँ पे भाग 1 है, यह है भाग 1, समझिए। चाहे भाग 1 न लिख करके मैं ऐसे रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, डिनोट कर रहा हूँ, देखिए। तो मैं ये जानने की कोशिश करूँगा कि भाग 1, ठीक, पहले भाग लिख दूँ, पहले मैं यहाँ पे क्या लिख दूँ, भाग। 1 मिनट, पेंसिल को लेना पड़ेगा, नहीं तो गड़बड़ा जाएगा। यहाँ पे पहले लिख दे रहा हूँ मैं भाग 1, यहाँ पे भाग और यहाँ पे विषय। देखिए यहाँ पे मैंने विषय लिख दिया और यहाँ पे संबंध अनुच्छेद, संबंध अनुच्छेद। तो मैं ये बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि यहाँ भाग, यहाँ विषय और यहाँ से उसका संबंध किन किन चीज़ों से है, कौन कौन अनुच्छेद से है, तो मैं इसके बारे में चर्चा करने जा रहा हूँ। तो मैं यहाँ पे ये बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि भाग 1 में क्या क्या आता है, भाग 2 में क्या आता है। तो सबसे पहले मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ भाग 1। देखिए भाग 1 में क्या क्या चीज़ें हैं, क्या क्या बताया गया है।
तो भाग 1 में जो चर्चा की गई है हमारे इंडियन पॉलिटी एंड कॉन्स्टिट्यूशन में, तो मैं सबसे पहले ये जानने की कोशिश करूंगा कि भाग 1 में क्या है, संघ और उसका राज्य क्षेत्र है। संघ और उसका राज्य क्षेत्र। संघ और उसका राज्य क्षेत्र। तो भाग 1 में क्या है, संघ और उसका राज्य क्षेत्र है। समझ में आ रहा है? और इसमें किन किन आर्टिकल कौन कौन से अनुच्छेद में है, तो ये जानना जरूरी है। तो मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ कौन कौन से अनुच्छेद में इसको हम पढ़ते हैं। तो मैं ये बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि ये कौन कौन से आर्टिकल कौन कौन से अनुच्छेद में ये आते हैं। तो मैं ये देखूंगा कि इसमें आर्टिकल 1 मिनट देखिए, ये संविधान के जो आर्टिकल हैं, हमारे आर्टिकल हैं, आर्टिकल 1 से यहाँ पे आर्टिकल 1 टू आर्टिकल 4 तक। ये बात ध्यान में रखना है। पूछता है कि संघ और उसका जो राज्य क्षेत्र किन किन आर्टिकल आता है, तो हम देखेंगे आर्टिकल 1 से आर्टिकल 4 के बीच में आता है। समझ में आ रहा है? वैसे ही हम भाग 2 की तरफ चल रहा हूँ। भाग 2 में क्या क्या है, तो मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ भाग 2। भाग 2, तो मैं भाग 2 में लिखूंगा क्या है, ये नागरिकता है, सिटीजनशिप, यानी हम जानते हैं हमें क्या क्या नागरिक होने का क्या क्या प्रमाण देना है, इसके बारे में चर्चा है। तो यहाँ पे लिख दे रहा हूँ नागरिकता। नागरिकता, देखिए ये नागरिकता है, और नागरिकता को दिया गया है आर्टिकल 5 टू आर्टिकल 11 तक, यहाँ तक दिया गया है। समझ में आ रहा है? आर्टिकल 5 टू आर्टिकल 11 तक दिया गया है। फिर मैं भाग 3 की ओर जा रहा हूँ, और भाग 3 में क्या क्या है ये जानना जरूरी है। तो भाग 3 मेरा बहुत इंपॉर्टेंट है, ये मेरे दैनिक जीवन और हर एक नागरिक को भाग 3 के बारे में जानना जरूरी है, क्योंकि ये जो फंडामेंटल राइट है ना, इसका उल्लंघन जो करेगा उसके खिलाफ कार्रवाई होगी। मानव मूल्यों का उल्लंघन करेगा, हमारे सिस्टम को ख़राब करेगा, हमारे कानून व्यवस्था को ख़राब करेगा। तो मूल अधिकार में ये दिया गया किन किन तहत किसके तहत ये जो फंडामेंटल राइट हमें अधिकार देता है, जीने का अधिकार देता है, किसी को प्रताड़ित नहीं कर सकते, जाति धर्म लिंग के आधार पर कोई भेदभाव नहीं हो सकता। ये सब सारी चीज़ें जो है हमारे फंडामेंटल राइट यानी मूल अधिकार में दिया गया है। तो यहाँ लिख दे रहा हूँ मैं मूल अधिकार। मूल अधिकार, ये तो सबसे पहले हमको जानना जरूरी है कि मूल अधिकार के बारे में क्या है, मूल अधिकार क्यों दिया गया, किस लिए दिया गया, किस प्रकार से दिया गया। समझ में आ रही है? हमारे किस प्रकार की हम सबकी रक्षा करता है मूल अधिकार जो होता है। तो इसका जो क्लासिफिकेशन है आर्टिकल 12 से आर्टिकल 35 तक। आर्टिकल 12 से आर्टिकल क्या है 35 तक चर्चा है। समझ में आ रहा है? तो आर्टिकल 12 से आर्टिकल 5 यानी भाग 1 संघ और उसका राज्य क्षेत्र है। उसके बाद से भाग 3 मूल अधिकार 12 से 35 तक। ठीक है, उसके बाद से मैं अब आगे चल रहा हूँ भाग 4 की तरफ। भाग 4, तो भाग 4 में है क्या, तो मैं ये जानने की कोशिश करूंगा। तो भाग 4 में देखो DPSP नीति निर्देशक तत्व है। समझ में आ रहा है? तो यहाँ पे लिख दे रहा हूँ DPNSP। तो DPSP हो जाएगा। तो यहाँ पे लिख दे रहा हूँ मैं आर्टिकल 36 टू 51 तक। समझ में आ रहा है?
तो ये सारी चीज़ों के बारे में मैंने चर्चा किया, यानी किन किन आर्टिकल में किन किन चीज़ों के बारे में चर्चा है। अब भाग मैं 4A की तरफ चल रहा हूँ। यहाँ पे भाग 4A है, 5 अभी नहीं आएगा। तो मैं भाग 1 DPSP राज्य के निर्देशक तत्वों के बारे में है, समझ में आ रहा है। ये एक समाजवादी अर्थव्यवस्था के लिए ये ज़रूरी है, समझ में आ रहा है। हर एक चीज़ के बारे में, भेदभाव के बारे में है, बच्चों की निःशुल्क शिक्षा के बारे में है, उसके बाद से पोषण के बारे में है, चाइल्ड पोषण के बारे में, सब चीज़ों के बारे में आर्टिकल DPSP में दिया गया है, ठीक है। अब भाग में और ए की तरफ चल रहा हूँ। भाग 4A में देखिए, तो भाग 4A में क्या है, हमारा मूल कर्तव्य, फंडामेंटल ड्यूटी है। तो यहाँ पे इसको मैं लिखना पड़ेगा ना, इसको ब्लैक से लिखूंगा। तो मैं यहाँ ब्लैक से लिखूंगा, यहाँ पे क्या है, DPSP, समझ में आ रहा है। तो मैं ये जानने की कोशिश कर रहा हूँ कि DP इसमें मूल कर्तव्य को मैं लिखने में थोड़ा दिक्कत हो रहा है, इसीलिए थोड़ा टाइम लग रहा है। मूल कर्तव्य यानी फंडामेंटल ड्यूटी, यहाँ पे लिख दे रहा हूँ FD, समझ में आ रहा है। यहाँ पे FD लिख दे रहा हूँ, यानी फंडामेंटल, डी का मतलब ड्यूटी होता है। और इसका जो क्लासिफिकेशन है आर्टिकल 51A में अलग से बनाया गया, समझ में आ रहा है। हमें किन कौन कौन से कर्तव्य, क्या किन किन चीज़ों का पालन करना है, राष्ट्रगान का आदर करना है, सारे सबको सम्मान करना है, सब चीज़ों के बारे में इसकी चर्चा है। मैं जब पढ़ाऊँगा तो इसके बारे में मैं पूरा डिटेल्स में चर्चा करूँगा। अब भाग मैं आप चाह रहा हूँ 5 पे, देखिए भाग 5 तो बहुत इंपॉर्टेंट है। अब ये हमारे देश की सरकार के बारे में बताएगी, शासन व्यवस्था के बारे में बताएगी। ये भाग 5 है, बहुत इंपॉर्टेंट है, थोड़ा बहुत बड़ा भाग है ये, समझ में आ रहा है। तो हम क्या इसको में लिखेंगे, संघ के बारे में चर्चा, यानी संघ में क्या क्या आता है, समझ में आ रहा है। कार्यपालिका, व्यवस्थापिका, न्यायपालिका, सारी चीज़ें, संसद के बारे में पढ़ेंगे, राष्ट्रपति के बारे में पढ़ेंगे, सारी चीज़ों के बारे में हम डिटेल चर्चा करेंगे। तो भाग 5 में क्या है, संघ यानी यूनियन के बारे में सबकी चर्चा है, यानी क्या है, संघ। संघ यहाँ लिख दे रहा हूँ, यूनियन। अब देखिए ये आर्टिकल, इसकी तो बहुत बड़ी आर्टिकल है, हम ले चलेंगे कहाँ कहाँ तक, इसको मैं ये चर्चा करूँगा। तो इसमें बहुत सी सारी चीज़ें, अध्याय भी अलग अलग अध्याय में बांटा गया, लेकिन यहाँ पे आर्टिकल की बात करूँगा मैं। आर्टिकल तो बहुत ज़्यादा इसमें है, अलग अलग करके इसमें दिया गया है। तो मैं ये देखूँगा कि आर्टिकल 52 से एक बार जाएगा, 52 से 78 तक, इसके बारे में चर्चा करूँगा। तो देखो 52 से 78 तक जो है हमारा कार्यपालिका के बारे में चर्चा है, समझ में आ रहा है। अब देखो फिर आर्टिकल देखिए, अब 78 के बाद 70 क्या आता है, 9 आता है। तो आर्टिकल 79 से और 122 तक, समझ में आ रहा है, ये हमारा पार्लियामेंट का है, संसद का है, समझ में आ रहा है। फिर मैं आगे चल रहा हूँ, फिर आर्टिकल देखिए, अब आर्टिकल 1, 2, 3, समझ में आ रहा है। इसमें राष्ट्रपति की विधायी शक्तियों के बारे में चर्चा है, यानी राष्ट्रपति की कौन कौन सी विधायी शक्तियाँ हैं, इन सब के बारे में चर्चा है। मैंने यहाँ तक डिस्कशन किया, नेक्स्ट पेज पे मैं चल रहा हूँ। अब देखिए मैं भाग 5 को रिप्रेजेंट करूँगा यहाँ पे। तो भाग 5 जो है, देखिए भाग 5, तो भाग 5 में मैंने क्या देखा कि ये जो है संघ मेरा यूनियन है, यानी संघ के बारे में चर्चा किया। अब संघ को मैं बांटूंगा कई प्रकार से, देखना यूनियन। देखिए ये जो संघ है, इसको 3 अध्याय में मैं इसको डिवाइड करूंगा। 3 अध्याय में इसको हम क्या करेंगे, बांट रहा हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे 3 अध्याय होगा इसका, ठीक है। तो पहला अध्याय 1, अध्याय 1, फिर अध्याय 2, फिर अध्याय 3, अब जरा इसको हम समझते हैं। तो अध्याय 1 में हम क्या देखेंगे,
अध्याय 1 में हम देखेंगे क्या, देखिए, ठीक। अब अध्याय 1 में पहला देखेंगे हम, अध्याय 1 में क्या कार्यपालिका है, तो यहाँ पे लिख दे रहा हूँ मैं कार्य, 1 मिनट इरेज करना पड़ेगा। इसमें हमको क्या देखना है, कार्यपालिका, कार्यपालिका। अब अध्याय 2 में हम क्या देखेंगे, संसद, क्या देखेंगे, संसद, पार्लियामेंट के बारे में। और अध्याय 3 में हम क्या देखेंगे, राष्ट्रपति की विधायी शक्तियां, राष्ट्रपति की विधायी शक्तियां, विधायी शक्तियां। तो मैं 3 तरह की चीज़ों के बारे में चर्चा करूंगा, यानी इसमें कार्यपालिका देखेगा अध्याय 1 में, और अध्याय 2 में संसद, और अध्याय 3 में राष्ट्रपति की विधायी शक्तियां के बारे में चर्चा करूंगा। अब इसमें कौन कौन से आर्टिकल्स आते हैं, उस आर्टिकल्स को मैं चर्चा कर दे रहा हूँ। तो सबसे पहले मैं कार्यपालिका में देखूंगा, कार्यपालिका में कौन कौन सा आर्टिकल है, तो मैं इसके बारे में चर्चा करने जा रहा हूँ। तो हमारे जो कार्यपालिका में आर्टिकल, इसको साफ से लिख दे रहा हूँ, तो मैं ये जानने की कोशिश करूँगा कि आर्टिकल में अच्छे से मैं इसको नोट कर दे रहा हूँ। तो अध्याय 1 में क्या क्या है, तो मैं इसमें ये जानने की कोशिश करूँगा कि इसमें कौन कहाँ से कहाँ तक आर्टिकल्स आते हैं, तो मैं चर्चा करने जा रहा हूँ। तो इसमें देखिए, ये जो आर्टिकल आता है इसमें, देखिए इसमें जो आर्टिकल आता है, आर्टिकल 52 से, समझ में आ रहा है, आर्टिकल 52 से 78 तक आता है। तो क्वेश्चन दे सकता है कि कार्यपालिका में कोई पूछ सकता है कि बताइए जो संघ है, यूनियंस है, भाग 5 में अध्याय 1 में कौन कौन से कहाँ तक आर्टिकल आते हैं, तो आपको बताना पड़ेगा आर्टिकल 52 से 78 तक आता है, ठीक है। उसके बाद से कह देगा भाग 2 में क्या कौन कौन से आर्टिकल आते हैं, तो आर्टिकल को लिखना, क्योंकि 78 के बाद क्या आता है, 79 आता है, और 79 से हम क्या लिखेंगे, 122 तक। फिर पूछेगा कि राष्ट्रपति की विधायी शक्तियाँ किस आर्टिकल में है, तो बताना पड़ेगा। तो आर्टिकल क्या होता है, 1, 2, 3, यहाँ तक मैंने बताया। अब मैं चल रहा हूँ भाग, और भी इसमें कुछ नोट की चीज़ों के बारे में चर्चा करना है, क्योंकि इसमें भारत का जो नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक जो होता है उसके बारे में चर्चा करेंगे, समझ में आ रहा है। तो भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक जो होता है, तो हम 148 से, समझ में आ रहा है, 148 से 151 तक ले जाते हैं। तो इसमें नोट करना पड़ेगा, भाग 5 का ही विषय है, तो इसको जानना ज़रूरी है ना, क्योंकि ये हमेशा बच्चे भूल जाते हैं, तो इसको जानना बहुत ज़रूरी है। तो मैं यहाँ पे नोट करके लिखवा दे रहा हूँ, नोट में इसमें क्या है, देखिए नोट में मैं लिखवा दे रहा हूँ। इसमें देखिए एक भारत का नियंत्रक, कैग जो कहते हैं, नियंत्रक, भारत का नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक, महालेखा परीक्षक, देखिए तो ये जो होता है इस भाग 5 का ही भाग है, तो इसमें लिखना पड़ेगा आर्टिकल 148 से आर्टिकल 148 से, देखिए 148 से आर्टिकल 151 तक है, तो यहाँ लिख दे रहा हूँ। तो ये भाग 5 कंप्लीट हो गया, समझ में आ रहा है। यानी मैंने कार्यपालिका के बारे में बताया कि 52 से 78 तक होता है। उसके बाद से मैंने बताया कि 79 से 122 राष्ट्रपति की विधायी शक्तियाँ,
123 और भारत का नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक जो होता है अनुच्छेद 148 से 151 तक होता है। समझ में आ रहा है? अब मैं आगे चल रहा हूँ, ठीक है, तो मैं इसके बारे में चर्चा करूँगा। अब भाग जो इसी में 4 में 124 से 148 तक आता है, तो नोट करना ही पड़ेगा कि नहीं करना पड़ेगा ना आगे चल के, क्योंकि इसमें अब ये देखना है कि अब भाग 6 क्या आता है। ठीक है, तो भाग 6 को हम कहाँ से 151 से शुरू किए थे, अब भाग 6 को क्या लिखेंगे 152 से शुरू करेंगे। ठीक है, तो मैं भाग 6 के बारे में चर्चा करूँगा। भाग 6, तो भाग 6 के बारे में चर्चा करूँगा। तो इसमें राज्य के बारे में चर्चा है। इसमें क्या है, राज्य यानी स्टेट के बारे में चर्चा है। तो यहाँ मैं नोट कर दे रहा हूँ कि राज्य, और राज्य में इसमें कहाँ कौन से आर्टिकल आते हैं इसमें चर्चा करना है। तो मैं इसको एक ब्लैक लाइन से ड्रा करके तब मैं बताने की कोशिश करूँगा। ठीक है, तो मैं यहाँ पे स्टेट है, राज्य है, राज्य में इसमें कहाँ कहाँ से आर्टिकल आते हैं। आर्टिकल 152 से, समझ में आ रहा है, 152 से 237 तक, समझ में आ रहा है। अब राज्य में क्या क्या था पहले मैं देखूंगा। पहले साधारण में अध्याय इसमें कितने हैं, 6 अध्याय, 6 अध्याय को डिवाइड किया गया है। तो इसमें 6 अध्याय कौन कौन से हैं ये मैं जानना जरूरी है। तो पहले नंबर अध्याय नंबर 1, यहाँ पे लिख दे रहा हूँ अध्याय 1। अध्याय 1, अध्याय 1, तो देखिए इसमें क्या है, अध्याय 2, अध्याय 2, अध्याय 3, अध्याय 3, अध्याय 4, अब अध्याय 5, जरा देखिए यहाँ से। तो अध्याय में कौन कौन से कहाँ कहाँ तक आर्टिकल दिया गया है मैं इसके बारे में चर्चा करूँगा। तो देखिए ये जो अध्याय नंबर 1 है, तो अध्याय 1 में क्या है, साधारण जनरल में जो राज्य की जो परिभाषा होती है उसको दिया गया है। जनरल में क्वेश्चन देता है साधारण, तो जनरल में इसमें कौन सा आर्टिकल आता है, तो इसमें मैं लिख दे रहा हूँ ब्रैकेट पे क्लोज करके आर्टिकल 52। आर्टिकल क्या आता है, 52 आता है, ये जानना जरूरी है। समझ में आ रहा है। तो अब कार्यपालिका की चर्चा करूँ। अध्याय 2 में क्या है, कार्यपालिका, समझ में आ रहा है। अध्याय इसमें क्या है, कार्यपालिका, तो यहाँ लिख दे रहा हूँ मैं कार्यपालिका, कार्यपालिका। ये जो कार्यपालिका है तो मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ आर्टिकल कहाँ से कहाँ तक है, 153 से 167 तक है। अब भाग 3 में जाएंगे तो राज्य का विधानमंडल है। समझ में आ रहा है। तो भाग 3 में इसका क्या है, राज्य का विधानमंडल, राज्य का विधानमंडल, राज्य का विधानमंडल, राज्य का क्या है, विधानमंडल है। तो ये जो राज्य का जो विधानमंडल आर्टिकल क्या है, इस 67 से छोड़ा था, यहाँ पे क्या आ जाएगा, आर्टिकल 168 से, देखिए 168 से क्या है 212 तक है, 212 तक है। अब राज्य की जो विधायी शक्तियाँ हैं भाग 4 में हम देखेंगे। समझ में, राज्य की विधायी शक्तियाँ, तो यहाँ पे लिख दे रहा हूँ राज्य की विधायी शक्ति, कार्यपालिका उधर देख लिया था, ये विधायी शक्ति है यहाँ पे। तो राज्य की जो विधायी शक्ति है मैं देखूंगा
इसमें स्पेशल आर्टिकल बनाया गया। आर्टिकल क्या है? 1 2 3 हमेशा पूछता है इसका राज्य की जो विधायी शक्तियाँ हैं उस किस आर्टिकल में आता है, तो 1 2 3 याद रखना है 123 में। समझ में आ रहा है? अब एक जो भाग है जिसमें जो 5 है, राज्यों के उच्च न्यायालय की चर्चा है। समझ में आ रहा है? इसमें अध्याय 5 में ये बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन हमेशा पूछता है। राज्यों के उच्च न्यायालय, अभी सुप्रीम कोर्ट की बात नहीं हो रही, उच्चतम न्यायालय की बात नहीं, केवल राज्यों के उच्च न्यायालय की बात हो रही है। समझ में आ रहा है? राज्यों के उच्च न्यायालय। तो मैं ये आर्टिकल कहाँ से कहाँ तक है ये बताने की कोशिश कर रहा हूँ। तो इसका जो आर्टिकल होगा 214 से 232 तक, ठीक है? 214 से 232 तक है, यहाँ याद कर रखना है। 214 से 232 तक है। अब एक बच रहा है अधीनस्थ न्यायालय, मैं आगे आगे चर्चा करूँगा इसके बारे में। तो ये छूट रहा है, तो इसको मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ, अधीनस्थ न्यायालय, जो अध्याय 6 में है। अध्याय 6, तो अध्याय 6 में क्या है? अधीनस्थ न्यायालय के बारे में, तो मैं लिख दे रहा हूँ अधीनस्थ न्यायालय। इस जो आर्टिकल कहाँ से 233 से 237 तक, आर्टिकल 233 टू, समझ में आ रहा है, 237 तक है। तो मैंने भाग 6 के बारे में बताया। समझ में आ रहा है? अब मैं बताऊंगा इसमें भाग 7 में क्या क्या आता है। तो मैं भाग 7 की तरफ मैं चल रहा हूँ। तो मैं भाग 7 में क्या क्या आता है इसके बारे में चर्चा करूँगा। भाग 7 में तो मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ भाग 7, भाग, ये अध्याय 6 था। समझ में आ रहा है? ये अब भाग 7 है। तो भाग 7 में बहुत इंपॉर्टेंट भाग 7 है, इसके विषय में कुछ की पॉइंट को जानना जरूरी है। तो भाग 7 में मैं क्या दिखूंगा इसमें, ये देना, पहली सूची के भाग ख के राज्य संविधान, यानी 7वां संशोधन इसमें दिखाता है। और अधिनियम 1956 के तहत, यानी सेक्शन जो है 29 और अनुसूचित, समझ में आ रहा है, सेक्शन 29 अनुसूचित द्वारा निश्चित किया गया, उसको हटा दिया गया, इसके बारे में चर्चा है। तो मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ पहली अनुसूची, फर्स्ट शेड्यूल जो है, पहली अनुसूची के देखिए, पहली अनुसूची के भाग ख को, फर्स्ट शेड्यूल के जो भाग क्या है, ख है। समझ में आ रहा है? ख के राज्य संविधान, वन मिनट, राज्य संविधान, राज्य संविधान ये क्या है? राज्य संविधान। समझ में आ रहा है? राज्य संविधान यानी 7वां संशोधन। समझ में आ रहा है? 6th अमेंडमेंट, यानी 7वां संविधान, 7वां संशोधन, 7वां संशोधन, साफ से लिखना है ना, तो नहीं अच्छा लगेगा। तो 7वां संशोधन सेवन शेड्यूल, समझ में आ रहा है? 7वां संशोधन अधिनियम, अधिनियम यहाँ लिख दे रहा हूँ, अधिनियम
समझ में आ रहा है। अधिनियम 1956 1956, 1956 की धारा सेक्शन 29, समझ में आ रहा है। और इसके साथ साथ क्या हुआ था, अनुसूची द्वारा निर्देशित किया गया। समझ में आ रहा है, अनुसूची द्वारा निर्देशित, अनुसूची द्वारा निर्देशित। यहाँ तक समझ में आई। यानी कोई पूछेगा भाग 7 में क्या है, तो हम कहेंगे क्या, पहली अनुसूची के भाग ख के राज्य संविधानी 7वां संशोधन 17 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 1956 ऑफ सेक्शन 29 शेड्यूल के द्वारा इसको क्या किया, सस्पेंशन यानी निश्चित किया गया, इसको समाप्त किया गया। समझ में आ रहा है। अब मैं भाग 8 की तरफ जा रहा हूँ। तो भाग 8 में क्या क्या है, तो मैं ये जानने की कोशिश करूँगा कि भाग 8 में है क्या। ये है भाग 8, भाग 8। ये जो है भाग 8 है, तो मैं भाग 8 को अच्छी तरीके से लिख दे रहा हूँ, ये तो आप लोगों को समझ में नहीं आएगा क्या है। तो मैं भाग 8 की तरफ जा रहा हूँ। तो देखिए यहाँ पे भाग 8, अब लग रहा है कि ये भाग 8 है, समझ में आ रहा है। तो भाग 8 में मैं लिखूंगा क्या, संघ राज्य क्षेत्र। इसको हम क्या लिखूंगा, संघ राज्य क्षेत्र, संघ राज्य क्षेत्र। देखिए संघ राज्य क्षेत्र, इसका आर्टिकल जो है कहाँ से कहाँ तक है, आर्टिकल 239 से आर्टिकल कहाँ तक है, 242 तक है। ये जानना जरूरी है, समझ में आ रहा है। अब भाग 9 में पंचायतें हैं। तो पंचायतें बहुत इंपॉर्टेंट, पंचायती राज के बारे में बहुत अच्छी चीज़ें हैं, चीज़ों के बारे में इसको चर्चा करना है। तो भाग 5 में, मैं भाग 9 में जा रहा हूँ। भाग 9, भाग 9। तो भाग 9 में क्या क्या है ये जानना जरूरी है। तो भाग 9 में मैं ये जानने की कोशिश करूँगा क्या क्या है, पंचायतें हैं। तो यहाँ लिख दे रहा हूँ मैं, पंचायतें, पंचायतें। समझ में आ रहा है। अब पंचायतें का आर्टिकल कहाँ, ये बहुत इंपॉर्टेंट, इसमें पूछता है नगर निगम नगर पालिका जो भी चीज़ें आती हैं। तो आर्टिकल 243 से आर्टिकल 243 कहाँ तक है, क्यू तक है। इसमें बहुत बड़ा आर्टिकल है, समझ में आ रहा है। अब नगर पालिका भाग 9A में है। भाग 9A में क्या है, नगर पालिका। तो यहाँ लिख दे रहा हूँ भाग 9A, भाग 9A। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी देता है, भाग 9 में क्या आती हैं, भाग 8 में क्या आते हैं, भाग 9A में क्या किन किन चीज़ों के बारे में चर्चा की गई है। तो ये जानना जरूरी है। तो इसीलिए मैं एक बार क्लासिफिकेशन कर दूंगा, व्याख्या कर दूंगा, उसके बाद जान जाएंगे। इसमें जो क्या आती है, नगर पालिकाएँ आती हैं। तो पंचायतें के बाद क्या आती है, नगर पालिकाएँ, नगर पालिकाएँ, नगर पालिकाएँ क्या आती है, नगर पालिकाएँ आती हैं। नगर पालिकाएँ में आर्टिकल कहाँ से कहाँ तक है, आर्टिकल देखो यहाँ पे 243P, समझ में आ रहा है, 243P2, 243ZG तक आता है। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन पूछता है कि 243 से P से 240Z तक आता है, जो आती है वो क्या होती है, नगर पालिकाएँ हैं। और एक भाग 10 है, भाग 10 के बारे में चर्चा करने जा रहा हूँ अब। उसके बाद से भाग 9A के बाद मेरी चर्चा कर ली, अब भाग 10 के बारे में चर्चा करूँगा। भाग 10, तो भाग 10 में क्या क्या आता है, हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि भाग 10 में क्या आएगा। SC ST का जो क्षेत्र होता है, समझ में आ रहा है,
तभी देखिए भाग 9 ए के बाद भाग 9 बी भी है। मैं छोड़, अभी दिमाग में मेरा ख्याल आया, मैं कहीं ना कहीं कुछ मिस्टेक कर रहा हूँ, तो उस मिस्टेक को सुधार दिया जाए, दोबारा गलती ना हो। समझ में आ रहा है? एक सीक्वेंस से आप पढ़ेंगे तो अच्छी बात है ना, और नहीं पढ़ेंगे दिक्कत होगी। तो सीक्वेंस से उसको पढ़ना है। तो मैं एक भाग छूट जा रहा है मुझसे। देखो 9 ए तो 9 बी भी होना चाहिए, तो यहाँ भाग 9 बी, भाग 9 बी। तो भाग 9 बी में है क्या, मैं ये जानने की कोशिश करूँगा। तो भाग 9 बी में सहकारी समितियाँ, देखिए छूटा, बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में, हर एग्जाम में पूछता है। सहकारी समितियाँ, ये छूट जाएगा तो सारी चीज़ें मिस हो जाएंगी। समझ में आ रहा है? ये देखिए समितियाँ, ये क्या है? सहकारी समितियाँ। और सहकारी समितियाँ में कहाँ से कहाँ तक आता है आर्टिकल? आर्टिकल कहाँ से आता है? 243 जी के बाद क्या क्या जाएगा? ZH से। समझ में आ रहा है? EFGH 243 ZT तक आता है। समझ में आ रहा है? अब देखो यहाँ से P से ZG तक है, G के बाद H आता है, H लिख दूंगा, उसके बाद से T तक है। समझ में आ रहा है? तो सहकारी समितियाँ हैं। अब भाग 10 की तरफ हम प्रस्थान करेंगे। तो यही मिस्टेक हो गया था, तो यहाँ पे लिख दे रहा हूँ भाग 10, भाग 10। अब भाग 10 में है क्या, ये चर्चा करने की ज़रूरी है। तो भाग 10 में हमारा क्या है? SC/ST का जो क्षेत्र है, SC/ST क्षेत्र। देखो ये SC/ST क्या होता है? शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब्स होता है। समझ में आ रहा है? तो इसका जो आर्टिकल है 244, आर्टिकल 244 244 ए है। समझ में आ रहा है? तो यहाँ तक मैंने कंप्लीट कराया, यानी अध्याय 6 में, अध्याय 6 के बारे में, अधीनस्थ न्यायालय के बारे में बताया, बहुत सी चीज़ों के बारे में चर्चा की। भाग 7 से मैंने 10 भाग तक चर्चा किया, अभी 12 भाग और हैं। तो सारे आर्टिकल्स, सारे इंपॉर्टेंट की पॉइंट के बारे में चर्चा करूँगा। मैंने ये भी बताया कि भारत का जो संविधान है कैसे, अब आगे कैसे बनेगा, क्या क्या होगा, ये तो आगे पढ़ेंगे हम, क्योंकि अभी तो मैं केवल भाग के बारे में चर्चा कर रहा हूँ। जब सारे क्लासिफिकेशन करूँगा, सारे कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट के बारे में चर्चा, सारे शेड्यूल के बारे में चर्चा करूँगा, समझ में आ रहा है? तो आगे सारी चीज़ों के बारे में एकदम क्रिस्टली क्लियर हो जाएगा। अभी बहुत सी चीज़ों के बारे में, सारे चार्टर एक्ट के बारे में पढ़ना है, हमारे संविधान में क्या क्या चीज़ें, क्या क्या प्रावधान किए गए, सारे हमको पढ़ना है। 1935 भारत शासन अधिनियम 1861 के बारे में पढ़ना है, 1773 का पढ़ना है, सारी चीज़ों के बारे में पढ़ना है, 1813, 1833, सारी जितने भी चार्टर एक्ट हैं सब पढ़ना है, एक एक चीज़ों के बारे में चर्चा करनी है। समझ में आ रहा है? तब सारे संविधान के बारे में हम A to Z चर्चा करेंगे, तब हम जान जाएंगे कि एक बेसिक समझ, अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी कि हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है, हमारा जो संविधान है, कैसे कैसे काम करता है, किस प्रकार से काम करता है। समझ में आ रहा है? और हर एक नागरिक को यह जानना जरूरी है, क्योंकि हमारा देश का जो शासन प्रशासन कैसे चलाया जाता है, ये तो जानना सबके, सारे सिटीजन को जानने की जरूरी है। क्योंकि हमारे क्या है, डेमोक्रेसी राज्य है, और डेमोक्रेसी होने के नाते हमारा जो संविधान के बारे में समझना, पढ़ना, इसके बारे में बताना, जानना, कौन कौन सी राइट्स हैं, कौन कौन सी चीज़ें हैं, सब चीज़ के बारे में चर्चा करनी है। तो मैं इस क्लास को मैं समाप्त करता हूँ। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद। फिर मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में।